चुनाववाद को चैलेंज करता हूँ। मेरे साथ गर्दन कटवा लूंगा अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे, बीजेपी जीत के दिखा दे। कोई स्वतंत्र नहीं है, सब मोदी के गुलाम। अब तो कोर्ट भी मोदी के गुलाम हो गए हैं। गंभीरता की बात को ध्यान से सुनिए। आप ईवीएम हटा के मोदी को चुनाव लड़ा दो, अगर उसकी भी जमानत जब्त ना हो जाए तो इस मशीन से नहीं जीत सकते हम लोग। एक टुकड़ा हमें डाल देता, सारी रोटी खा जाता है। मोदी का खेल है। मोदी को खड़ा कर दो और मेरे को खड़ा कर दो, कांग्रेस के छोटे सिपाही को। मेरे से चुनाव जीत के दिखा दे बैलेट पेपर से। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आपने ये वीडियो देखा किस प्रकार से ईवीएम को लेकर अब विपक्ष एक्टिव मोड पर आ चुका है। और सबसे बड़ी वजह इसकी ये बताई जा रही है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अगर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ तो उस समय पर भी ऐसे ही हैरान करने वाले नतीजे आएंगे। दोस्तों हैरान करने वाले नतीजे हम इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह हैं दोस्तों। क्योंकि जो एग्जिट पोल थे वो कुछ थे, जो परिणाम आया वो कुछ था। एग्जिट पोल में गोदी मीडिया भी कांग्रेस को जिता रही थी, लेकिन जब परिणाम आया तो सब हैरान थे दोस्तों। गोदी मीडिया से लेकर खुद बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी हैरान थे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, उसका भी हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। और चलो आप एक बार देख ही लेते हैं किस प्रकार से मीडिया ने उनसे बातचीत की। तब रवि कुमार जैन इन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान भाजपा के मित्रों से जब बातचीत हुई तो दबे स्वरों में उन्होंने माना कि उनको भी इस प्रकार के एक तरफा नतीजे की उम्मीद नहीं थी। यानी भाजपा के लोग मानते हैं कि जनादेश को हाईजैक किया गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको भी नहीं पता था कि इस तरीके के नतीजे आने वाले हैं। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं किस तरीके से इन चुनाव के बीच जगह जगह पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, वो भी मैं आपको सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर निकल कर आ रही है। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा किस तरीके से विपक्ष के कुछ कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि ईवीएम को हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, अगर मोदी की भी जमानत जब्त न हो जाए तो कहना। जी हां, आप ये वीडियो एक बार फिर से देख सकते हैं। उसके बाद विस्तार पूर्वक पूरी किताब हम आपके सामने खोलने वाले। आखिरकार इन 3 राज्यों में हुआ क्या है, आप ये वीडियो देखिए। चुनाववाद को चैलेंज करता हूँ। बैठ जाए मेरे साथ, गर्दन कटवा लूंगा अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे, बीजेपी जीत के दिखा दे। कोई स्वतंत्र नहीं है, सब मोदी के गुलाम। अब तो कोर्ट भी मोदी के गुलाम हो गए हैं। गंभीरता की बात को ध्यान से सुनिए। आप ईवीएम हटा के मोदी को चुनाव लड़ा दो, अगर उसकी भी जमानत जब्त ना हो जाए तो इस मशीन से नहीं जीत सकते हम लोग। एक टुकड़ा हमें डाल देता, सारी रोटी खा जाता है। मोदी का खेल है। मोदी को खड़ा कर दो और मेरे को खड़ा कर दो, कांग्रेस के छोटे सिपाही को। मेरे से चुनाव जीत के दिखा दे बैलेट पेपर से। आपने ये वीडियो देखा किस प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार कह रहे हैं कि ईवीएम से इतना बड़ा घोटाला हुआ और ये ईवीएम प्रधानमंत्री है। जब तक ईवीएम इस देश में रहेगी तब तक भाजपा को कोई हटाने वाला नहीं है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं जो शायद आपने पहले भी देखी थी। आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से इंडिया टुडे की तरफ से खबर प्रकाशित की गई। और आपने पहले भी देखा होगा कि बालाघाट में किस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। किस तरीके से समय से पहले जो स्ट्रांग रूम है जिसमें बैलेट पेपरों के साथ जो बैलेट पेपर मतदान है उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, इसका मामला सामने आया था। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों। एक और आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं, एबीपी न्यूज की तरफ से खबर प्रकाशित की गई है कि राजस्थान के एक जो जहां पर वोट हुई थी, जहां पर ईवीएम रखी हुई थी, वहां से एक जो ईवीएम कंट्रोलर है वो ही गायब हो जाता है। बहुत बड़ी अपडेटें आ रही है। राजस्थान से भी इस तरीके की खबरें आई थी। आप यहां पर देख सकते हैं, जो है एबीपी न्यूज की तरफ से खबर प्रकाशित की गई है। और आप इन सब चीजों से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ईवीएम को लेकर क्या क्या हुआ होगा। ये तो वो है जो हमारे सामने आए हैं, लेकिन इस जो छिपे हमसे रह गए, हमारी आंखों से ओझल हो गए, वो क्या क्या ईवीएम के साथ हुआ होगा, इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं, कुछ प्रवक्ता उनके कह रहे हैं कि अब कांग्रेस वाले ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे। इसलिए ये सब कहा जा रहा ताकि जो विपक्ष है वो ईवीएम को लेकर आवाज उठाए ही ना। जी हां, पहले से ही मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही, लेकिन सभी लोग हैं जो अपनी राय बता रहे हैं। आखिरकार किस तरीके से क्या हुआ होगा ईवीएम के साथ, इस तरीके की घटना सामने आई, सभी खबरें विस्तार पूर्वक आपके सामने रखी जा रही है। इसी बीच एक और एडवोकेट ने क्या कहा, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। एडवोकेट संजीव कुमार का कहना है कि 2024
लोकसभा चुनाव से पूर्व यदि आईएनसी यानी कि कांग्रेस के दिग्गजों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग से पुरजोर तरीके से मांग नहीं की तो ईवीएम के चलते पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर एडवोकेट संजीव कुमार के द्वारा कहा गया, आप यहां पर साथ साथ देखते रहना कि अगर 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, ज्यादा दूर नहीं है, अभी सिलसिला शुरू हो जाएगा 2024 के, और अभी 2024 में मध्य में ही ये चुनाव हो जाएंगे दोस्तों। और इसी बीच कहा जा रहा है कि यदि बैलेट पेपर पर वापस चुनाव प्रणाली नहीं आई, ईवीएम को नहीं उखाड़कर फेंका गया, तो फिर 2024 में भी ये कांग्रेस सरकार नहीं आ पाएगी, बीजेपी ही इस केंद्र में आएगी दोस्तों। लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और ईवीएम पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और क्या राय दी गई आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। जगजीत सिंह के द्वारा कहा गया कि अगर चुनाव में बीजेपी का घोटाला पकड़ना है तो 2 नंबर पर आए सभी प्रत्याशियों को तुरंत रिकाउंटिंग की डिमांड करनी चाहिए बीजेपी, और चुनाव आयोग का भांडा फूट जाएगा। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी वजह यहां पर सामने आ रही है जो हो सकता है, जो 2 नंबर पर आते हैं दोस्तों, वो रिकाउंटिंग करा सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर रिकाउंटिंग कराई जाती है, चुनाव आयोग से कहा जाता है, तो बताया जा रहा है कि यह सरकार फंस सकती है। अब रिकाउंटिंग के लिए तो नहीं कहा गया, ये तो आपने भी देखा होगा, वरना हर जगह यह खबर फैल चुकी होती। तो अब लोग अपनी तरफ से अलग अलग जो कयास लगा रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव के इलेक्शन, और इसी चीज को लेकर अब इंडिया गठबंधन भी अपनी कार्यवाही पर जुट गया है। और बीजेपी वाले तो आप सभी को पता, पहले से ही सब फिक्स रहता होगा उनका, जैसा जनता बता रही है। लेकिन 2024 के चुनाव में बताया जा रहा है यदि बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो ही इस यहां पर निष्पक्ष चुनाव प्रणाली हो सकती है। वैसे कयास लगाया जाए, एक बार सोचकर देखिए, आप अपने उस पर सोचकर देखिए कि चुनाव का परिणाम आने से पहले जब लोग पत्रकार हर जगह पर जाकर, हर सीट पर जाकर अलग अलग तरीके से वहां के रुझान ले रहे थे, वहां के लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो हर जुबान पर एक ही नाम था, कांग्रेस, हाथ पंजे पर वोट जाएगी। लेकिन जब परिणाम आए तो सबके होश उड़ गए दोस्तों, और परिणाम इस तरीके से आए कि बीजेपी वालों के ही होश उड़ गए। जी हां, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिनको इतना नहीं पता होता कि ऊपर आला गुलाम में क्या होता है, तो उनके भी होश उड़ गए। वो भी ये सोच रहे, अरे इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। तो ये बहुत सारे मुद्दे ये जाहिर करते हैं कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। अगर गड़बड़ नहीं हुई होती तो फिर इस तरीके के परिणाम आना असंभव था दोस्तों। आप सभी को पता है, अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमें एक टुकड़ा दे दिया गया, यानी कि पूरी रोटी को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हजम कर गए और उसमें से एक निवाला एक टुकड़ा हमें दे दिया गया है, ये दिखाने के लिए, ताकि ये लगे कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि तेलंगाना या मिजोरम का अगर देखा जाए तो वहां से तो बीजेपी का सुपड़ा साफ ही था। अगर वहां से भी ये जीत जाते और वहां पर भी ऐसा कुछ हो जाता तो तब तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता। इसीलिए शायद तेलंगाना का टुकड़ा दे दिया गया और पूरी मलाई ये सत्ताधारी सरकार जीत गई दोस्तों ये थी पूरी खबर। आपकी इसके बारे में राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और हम आपके लिए हर एक वो बड़ी अपडेट लेकर आते रहेंगे जिसकी आपको जरूरत है, जो आपकी आंखों से ओझल हो जाती है, वो खबरें हम आपको लेकर आते रहेंगे, जो खबरें आपको गोदी टीवी चैनलों पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। लेकिन हर दिन एक बड़ी खबर निकल कर आएगी जो हम आपके लिए पेश करेंगे।